ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारूप अध्याय 14 श्लोक संख्या 27। इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, कि मैं ही ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ। भगवान क्या कह रहे हैं? मैं ही ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ। इसका मतलब क्या है कि ब्रह्म की प्राप्ति सर्वोच्च लक्ष्य नहीं है, क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा कृष्ण है। ब्रह्म आधारित है कृष्ण में। तो जब तक हमें कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती है तब तक कुछ भी पूरा नहीं हुआ, कोई भी कार्य पूरा नहीं होता जब तक हमें कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। ब्रह्म की प्राप्ति भी जो है पूर्ण नहीं है, अपने आप में पूर्ण नहीं है। इसलिए कृष्ण को क्या कहा जाता है? पूर्ण ब्रह्म। ब्रह्म के बाद किसको प्राप्त करना होता है? पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त होना है ना। पूर्ण ब्रह्म, पर ब्रह्म है ना, परात्पर ब्रह्म, ये सब शब्द हैं। परात्पर ब्रह्म कृष्ण के लिए कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म के आश्रय कृष्ण है। ब्रह्म ज्योति है जो कृष्ण के शरीर से निकल रही है। तो भगवान कहते हैं ब्रह्मण वही प्रतिष्ठा हम, अमृतस्य अव्ययस्य। तो ब्रह्म के ही सब ये अलग अलग विशेषण हैं। ब्रह्म के का एक विशेषण है अमृत, दूसरा विशेषण है अव्यय, तीसरा विशेषण है शाश्वत, चौथा धर्म, पांचवा एकांतिक सुख। ये सब जो है ब्रह्म के ही विशेषण है ना। लेकिन उसका आश्रय कौन है? कृष्ण है। कृष्ण पर ही आश्रित है ब्रह्म या अमृत या अव्यय या शाश्वत धर्म या एकांतिक सुख, जो भी समझो, सब कृष्ण पर आश्रित है। यानी कृष्ण को छोड़ करके आप सोचते हैं कि मैं ब्रह्म की प्राप्ति कर लूँ, अमृत की प्राप्ति कर लूँ, अव्यय शाश्वत धर्म या एकांतिक सुख मैं प्राप्त कर लूँ। नहीं हो सकता। जैसे कि सूर्य के बिना सूर्य का प्रकाश आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप सूर्य को नहीं चाहते, सूर्य का प्रकाश चाहते हैं, नहीं मिल सकता। आप सूर्य को नहीं चाहते, सूर्य का प्रकाश चाहते हैं, मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से कृष्ण को आप नहीं चाहते हैं। आप पूर्ण सुख चाहते हैं, अविनाशी सुख चाहते हैं, एकांतिक सुख चाहते हैं, शाश्वत धर्म चाहते हैं, अमृत चाहते हैं, नहीं मिल सकता। कृष्ण के बिना नहीं मिल सकता है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वतता तथा सुख। ये चार। पहला है अमृत, तो प्रभुपाद लिखते हैं अमरता। दूसरा अव्यय, अविनाशिता। तीसरा शाश्वत धर्म, शाश्वतता। और सुख से एकांतिक सुख। ये ब्रह्म के जो है ये चार नाम हैं या चार विशेषताएं हैं। आगे ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है ना। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि शुभ आरंभ है। ब्रह्म साक्षात्कार दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। क्योंकि ब्रह्म साक्षात्कार के बाद परमात्मा साक्षात्कार और उसके बाद भगवत साक्षात्कार। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये क्रमशः आगे आगे होते हैं। तो शुभारंभ होता है ब्रह्म साक्षात्कार से, और फिर आगे साक्षात्कार परमात्मा का, फिर उसके आगे
भगवत साक्षात्कार, भगवान का साक्षात्कार। इस प्रकार से दिव्य साक्षात्कार की 3 अवस्थाएं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य या द्वितीय अवस्था है और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार हैं। वही बात है ना। पहली अवस्था ब्रह्म साक्षात्कार, दूसरी अवस्था परमात्मा साक्षात्कार या बीच की अवस्था, और चरम अवस्था चरम साक्षात्कार क्या है? भगवत साक्षात्कार। आगे, अतः परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर रहते हैं, दोनों भीतर रहते हैं, परमात्मा और निराकार ब्रह्म। कैसे? उदाहरण, जैसे उदाहरण, कोई भी उदाहरण देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी दूर से आप देखते हैं तो क्या दिखाई देता है? एक काला काला इंजन दिखाई पड़ता है ना। और जब और निकट से देखते हैं तो वो इंजन तो है ही है काला काला, और उसके पीछे डिब्बे भी दिखाई पड़ते हैं। फिर जब और निकट आती है रेलगाड़ी या खड़ी हो जाती है प्लेटफॉर्म में, तो फिर आप क्या देखते हैं? इंजन भी है, डिब्बे भी हैं, और बहुत से यात्री चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। तो ये भी आपने मतलब ज्ञान प्राप्त किया, रेलगाड़ी का आपने ज्ञान प्राप्त किया। तो रेलगाड़ी का ज्ञान आपने 3 प्रकार से प्राप्त किया। पहला ज्ञान क्या है रेलगाड़ी का? आपने देखा कि एक इंजन है, दूर से इंजन दिखाई पड़ रहा है। तो ये भी ज्ञान है, लेकिन अधूरा ज्ञान है। लेकिन जब और पास से देखते हैं तो इंजन भी है और बहुत से डिब्बे हैं। तो रेलगाड़ी का ये ज़्यादा ज्ञान है, और फिर पूरा ज्ञान रेलगाड़ी का आपको मिला कब? जब खड़ी हो गई प्लेटफॉर्म है और आप देखते हैं बहुत से डिब्बे हैं, इंजन है, और यात्री चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। तो पूरा ज्ञान है। तो जो पहला ज्ञान था रेलगाड़ी का कि आपने देखा कि एक इंजन है ना, तो वो इस रेलगाड़ी में है ही है। और आपने दूसरा जो ज्ञान प्राप्त किया था रेलगाड़ी का कि इंजन भी है और बहुत से डिब्बे हैं, तो वो भी इसमें है। लेकिन जब गाड़ी खड़ी हो गई तो आपने जो है और ज़्यादा उसमें बातें देखी, डिटेल आपने और ज़्यादा देखा रेलगाड़ी में। तो उसी प्रकार से ब्रह्म का जो ज्ञान है, परम सत्य का जो ब्रह्म ज्ञान होता है, निराकार ज्योति है, तो वो परम सत्य में है। और जब परम सत्य के आप और निकट आते हैं तो हृदय स्थित परमात्मा की अनुभूति होती है। हृदय में स्थित परमात्मा है ना। और जब आप परम सत्य की ओर निकट आते हैं तो आप क्या देखते हैं? परम सत्य को कि वे भगवान के रूप में भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं। तो जब भगवान के रूप में आप परम सत्य को जान लेते हैं कि भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं, तो हृदय में स्थित जो परमात्मा है उसकी अनुभूति आपको अपने आप हो जाती है। और उनके शरीर से निकला हुआ जो प्रकाश है ब्रह्म ज्योति, उसका भी ज्ञान आपको अपने आप हो जाता है, क्योंकि वो उन्हीं के अंदर तो है। तो ब्रह्म और परमात्मा भगवान के अंदर ही हैं। केवल दूरी की बात है कि दूर से आप देखते हैं तो आपको कैसे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वही परम सत्य है, वही परम सत्य है। जो परम सत्य है बहुत निकट जब आता है तो वो भगवान के रूप में है, भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं भगवान। और वही भगवान सब प्राणियों के हृदय में परमात्मा के रूप से अपना विस्तार करते हैं। और उन्हीं भगवान के शरीर से निकला हुआ जो तेज है, चेतन शक्ति है,
वो ब्रह्म ज्योति है। तो भगवान से अलग कुछ भी नहीं है, परमात्मा भी भगवान के अंदर है और ब्रह्म ज्योति भी भगवान के अंदर है। तो प्रभुपाद लिखते हैं अतएव परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर रहते हैं। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि प्रकृति परमेश्वर की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। हाँ, प्रकृति मतलब भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति भगवान की कौन सी शक्ति है? अपरा। जो भगवान ने बताया था भिन्ना प्रकृति अष्टधा, 8 प्रकार से विभक्त मेरी प्रकृति है ना। तो वो क्या है? अपरा प्रकृति है। आगे भगवान इस अपरा प्रकृति में परा प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं। हाँ, और परा प्रकृति कौन है? जीवात्मा। जीव हम सब जीव हैं, तो हम सब जीवों को भगवान अपरा प्रकृति में गर्भस्थ करते हैं और हम परा प्रकृति हैं। आगे और भौतिक प्रकृति के लिए ये आध्यात्मिक स्पर्श है। भौतिक प्रकृति क्या है? जड़ है, यानी अपरा प्रकृति जड़ है। और जो परा प्रकृति है जीवात्मा, वो क्या है? चेतन है, आध्यात्मिक है ना। आध्यात्मिक स्पर्श, परा प्रकृति को भगवान जब गर्भस्थ करते हैं तो भौतिक प्रकृति के लिए आध्यात्मिक स्पर्श है। जब इस प्रकृति द्वारा बद्ध जीव आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना प्रारंभ करता है तो वह इस भौतिक जगत के पद से ऊपर उठने लगता है। हाँ, तो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन से क्या होता है? जीव ये शरीर से ऊपर उठता है। भौतिक जगत, प्रभुपाद लिखते हैं भौतिक जगत के ऊपर उठता है, मतलब शरीर से ऊपर उठता है ना। और क्रमशः परमेश्वर के ब्रह्म बोध तक उठ जाता है। तो परमेश्वर का ब्रह्म बोध, तो ब्रह्म साक्षात्कार का मतलब क्या है? कि वो इतना समझ पाता है कि हर जगह भगवान की चेतन शक्ति है, हर वस्तु में भगवान की चेतन शक्ति है। तो ये ब्रह्मबोध है। आगे ब्रह्मबोध की प्राप्ति आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रथम अवस्था है। तो लोग यही सोचते हैं, ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि ब्रह्म साक्षात्कार ही दिव्य अवस्था है, सर्वोच्च अवस्था है। वो लोग क्या कहते हैं कि अगर आपने ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया तो इससे ऊपर कुछ नहीं है? मतलब कि आप हर जगह चेतन सत्ता का अनुभव करते हैं, हर जगह चेतन शक्ति का अनुभव करते हैं। तो ये जो है सर्वोच्च साक्षात्कार है। लेकिन प्रभुपाद क्या लिखते हैं? नहीं, ये दिव्य साक्षात्कार की दिशा में प्रथम अवस्था है, प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में ब्रह्मभूत व्यक्ति भौतिक पद को पार कर जाता है, लेकिन वह ब्रह्म साक्षात्कार में पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता। तो ब्रह्म साक्षात्कार की पूर्णता नहीं है। ब्रह्म साक्षात्कार दिव्य साक्षात्कार की प्रथम अवस्था है, ये पूर्णता नहीं है। आगे यदि वो चाहे तो इस ब्रह्म पद पर बना रह सकता है और धीरे धीरे परमात्मा के साक्षात्कार को और फिर भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। अगर ब्रह्म साक्षात्कार में आ गए तो अगर आप चाहें तो बने रहें और धीरे धीरे परमात्मा के साक्षात्कार और भगवान का साक्षात्कार प्राप्त कर लें। हाँ, वैदिक साहित्य में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। चारों कुमार पहले निराकार ब्रह्म में स्थित थे। चार कुमार पहले भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ था, उनको ब्रह्म साक्षात्कार हुआ था। लेकिन क्रमशः वे भक्ति पद तक उठ गए, लेकिन धीरे धीरे वे भक्ति पद में आ गए। 4 कुमार है ना। कैसे आए? श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि वैकुंठ धाम का दर्शन करने के लिए आए थे और जय विजय ने उनको रोका, तो जय विजय को उन्होंने शाप दिया, 3 जन्म तक असुर बने। और फिर जब भगवान ने दर्शन दिया तो भगवान के चरण कमल की तुलसी का जो दल सूंघा तो उसी से उनकी चेतना बदल गई। और अब जो है उनका विचार बन गया कि अब हमको ब्रह्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें अब भगवत साक्षात्कार की आवश्यकता है। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं
जो व्यक्ति निराकार ब्रह्मपद से ऊपर नहीं उठ पाता उसके नीचे गिरने का डर बना रहता है। निराकार ब्रह्मपद क्या है? निराकार है। तो अगर आप उससे ऊपर नहीं उठते, यानी परमात्मा साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार के पद तक नहीं जाते हैं, तो नीचे गिरने का डर बना रहता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भले ही कोई निराकार ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर ले, किंतु इससे ऊपर उठे बिना तथा परम पुरुष के विषय में सूचना प्राप्त किए बिना उसकी बुद्धि विमल नहीं हो पाती। हाँ, भागवतों का एक श्लोक है, ये आरोही कृच्छेण परम पदम तथा पतंत दो अनादृत युष्मदंघ्रिया। ये बड़े कष्ट से भी वे परम पद पर पहुँच जाएं, यानी ब्रह्म ज्योति में चले जाएं, लेकिन फिर भी वहाँ से भी नीचे गिरते हैं आपके चरण कमलों का आदर ना करने के कारण। आगे, अतएव ब्रह्म पद तक उठ जाने के बाद भी यदि भगवान की भक्ति नहीं की जाती तो नीचे गिरने का भय बना रहता है। वैदिक भाषा में भी ये कहा गया है, रसो वैसहा रसम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवती। रस के आकार भगवान श्री कृष्ण को जान लेने पर मनुष्य वास्तव में दिव्य आनंदमय हो जाता है। तैत्तरीय उपनिषद 2:7-1। परमेश्वर 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है और जब भक्त निकट पहुंचता है तो इन 6 ऐश्वर्यों का आदान प्रदान होता है। राजा का सेवक लगभग राजा के ही समान पद का भोग करता है। इस प्रकार के शाश्वत सुख, अविनाशी सुख तथा शाश्वत जीवन भक्ति के साथ साथ चलते हैं। अतः भक्ति में साक्षात्कार या शाश्वतता या अमरता सम्मिलित रहते हैं। भक्ति में प्रवृत्ति व्यक्ति में ये पहले से ही प्राप्त रहते हैं। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा बनी रहती है, जिसके कारण वह नीचे गिरता है। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि स्वभाव से जीव तो ब्रह्म है, लेकिन होता क्या है कि भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है, जिसके कारण वो नीचे गिरता है ना। आगे, प्रकृति के संसर्ग से वो अपने को तीनों गुणों सतो रजो तथा तमो गुण में बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। पूर्ण कृष्ण भावना मृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह तुरंत दिव्य पद को प्राप्त होता है और उसमें प्रकृति को वश में करने की जो अवैध इच्छा है वो दूर हो जाती है। अतएव भक्तों को संगति करके भक्ति की 9 विधियां श्रवण कीर्तन स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी और वो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़तापूर्वक स्थित हो सकेगा। इस विधि की संतुति इस अध्याय के 22वें श्लोक से लेकर इस अंतिम श्लोक तक की गई है। भगवान की भक्ति अतीव सरल है। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सूंघे, भगवान के लीला स्थलों का दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और सुगंध सूंघे, भगवान के लीला स्थलों का दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े। सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के दिव्य ध्वनि का कृष्ण श्रवण करें, नहीं क्षमा करें, इस महामंत्र के दिव्य ध्वनि का कीर्तन करें और भगवान तथा उनके भक्तों के आविर्भाव तथा तिरोभाव की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करें और भगवान
तथा उनके भक्तों के आविर्भाव तथा तिरोधानों को मनाने का काम, क्षमा करना, और भगवान तथा उनके भक्तों के आविर्भाव तथा तिरोधानों को मनाने वाले दिनों में उपवास करे। ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म बोध के विभिन्न प्रकारों में स्थित कर सकता है, वह गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय प्रकृति के 3 गुणों का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य पूरा हुआ है। तो आज के श्लोक में किसी की कोई चर्चा है या प्रश्न है? नहीं तो मैं प्रश्न पूछूं। किसी का कोई प्रश्न है, कोई चर्चा? हाँ जी। जैसे कि हमने बताया कि सब जगह मतलब चेतन शक्ति होती है भगवान की, वो पता होता है चेतन शक्ति सब जगह से। कि एक योगी के बारे में सुना था, योगी ऐसा होता है कि योगी लोग पत्थर में से भी घी निकाल सकते हैं। योगी ने चपाती को पत्थर से लगाया, घी आ गया उसे। तो वो भगवान की शक्ति इसको दिखाई दे रही है। योगियों के पास सिद्धियां भी आ जाती हैं। उनके पास कुछ सिद्धियां भी आ जाती हैं, और लेकिन सिद्धियां जो है भगवान की प्राप्ति में बाधक होती हैं, क्योंकि सिद्धियों का प्रयोग अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लगा करके दूसरों को जो है चकित करने में लगाते हैं, तो वो फिर भक्ति में बहुत बाधा पड़ता है। और होगा ही, अगर आपके पास सिद्धियां आ जाएं तो फिर आप जो है लोगों को दिखाएंगे कि देखो मेरे पास ये शक्तियां हैं, और लोग मानेंगे कि भगवान वो हो, भगवान है, ये तो भगवान है। तो आप बड़े खुश होकर के सोचेंगे कि हाँ देखो, जब ये लोग कह रहे हैं कि मैं भगवान हूँ तो फिर तो मैं तो भगवान हूँ। तो इस तरह से सिद्धियाँ जो है बाधा डालती हैं। तो उन सिद्धियों के कारण कई योगी लोग जो है जनता को चमत्कृत करते हैं, चमत्कार दिखाते हैं। तो इस तरह से उनकी जो सिद्धि है वो चली जाती है। लेकिन कोई अगर इन सिद्धियों को भगवान की सेवा में लगाए, अपने इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाए, दूसरों को चकित करने में ना लगाए, भगवान की सेवा में लगाए, तो फिर वो जो है भक्ति के पद तक पहुंच जाता है। जैसे हनुमान जी के पास सिद्धियां हैं, तो उन सिद्धियों का प्रयोग उन्होंने किस में किया? श्री राम की सेवा में किया, है ना। जहाँ जहाँ जो कठिनाई आई, हनुमान जी ने अपना उसी प्रकार का रूप धारण किया। बहुत छोटा सा रूप भी धारण किया हनुमान जी ने। तो वो अपनी सिद्धियों के द्वारा कभी बहुत हल्के हो जाते हैं, तो पत्ते में भी बैठ सकते हैं, पेड़ के पत्ते में भी बैठ सकते हैं, इतने हल्के हो जाते हैं, और इतने छोटे हो जाते हैं कि कोई उनको देख भी नहीं सकता है। और कभी जब युद्ध का अवसर होता है तो इतने बड़े हो जाते हैं कि अपनी शक्ति के द्वारा वे कितनी बड़ी सेना को भी मार सकते हैं। लेकिन ये सब का सब जो कार्य है उनका, वो कृष्ण की सेवा में लगाने का है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कृष्ण की सेवा में अपनी सिद्धियों को नहीं लगाता है, और वो अपनी सिद्धियों को इसी बात को दिखाने में लगाता है, पब्लिक को दिखाने में लगाता है कि मुझे ये सिद्धियाँ प्राप्त हो गई हैं, तो फिर उसकी भक्ति में फिर बहुत बाधा पड़ेगी, है ना। तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया।
और कोई प्रश्न है? मैं प्रश्न करूँ? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूँ। तो आज के श्लोक में भगवान ने ब्रह्म के लिए कितने शब्दों का प्रयोग किया है? इस श्लोक में देखिए, ब्रह्म के लिए कितने शब्दों का प्रयोग किया है? 4। पहला क्या है? अमृत। दूसरा अविनाशी, हाँ दूसरा। तीसरा शाश्वत। और चौथा अगर शाश्वत आपने कहा है तो चौथा धर्म होना चाहिए ना, चौथा धर्म। और 5वां सुख, एकांतिक सुख, है ना। तो 5 विशेषताएं हैं ब्रह्म की। तो 5 विशेषताएं होते हुए भी ब्रह्म जो है परम सत्य की चरम अवस्था नहीं है। ये 5 विशेषताएं होने के बावजूद भी ब्रह्म परम सत्य की चरम अवस्था नहीं है ना। इसको कैसे समझेंगे, कौन बताएगा? ब्रह्म में ये 5 चीज़ें हैं, लेकिन तो अभी परम सत्य की चरम अवस्था नहीं है। कौन बताएगा? कैसे समझे इसको? क्योंकि परम सत्य की 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था क्या है? ब्रह्म। दूसरी अवस्था परमात्मा। तीसरी अवस्था भगवान। तो ब्रह्म की क्षमा करिए, परम सत्य की जो 3 अवस्थाएं हैं उनमें ब्रह्म अवस्था की तुलना हमने किससे की? अगर रेलगाड़ी परम सत्य है मान लो, तो ब्रह्म साक्षात्कार की जो तुलना है हमने किससे की है? रेलगाड़ी के इंजन से की है। दूर से इंजन दिखाई पड़ता है, एक धब्बा दिखाई पड़ता है, लेकिन फिर परम सत्य जो पहला है ब्रह्म है, उसकी तुलना हमने की इंजन से की। फिर परमात्मा की तुलना, हाँ इंजन और डिब्बे, इंजन और बहुत से डिब्बे, है ना, परमात्मा की तुलना की। फिर भगवान की तुलना कैसे की? हाँ, प्लेटफॉर्म में खड़ी हो जाए और हम देखते हैं उसके, तो उसमें सीटें भी हैं, यात्री निकल रहे हैं और अंदर आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो ये जो है परम सत्य की तीसरी अवस्था है ना। तो ब्रह्म साक्षात्कार इसलिए पूर्ण नहीं है, परम सत्य का पूर्ण साक्षात्कार नहीं है, क्योंकि इसमें अभी हमारी दूरी बनी हुई है, परम सत्य से हमारी दूरी बनी हुई है, इसलिए वो साकार नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, निराकार ब्रह्म ज्योति दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन जब परम सत्य के हम कुछ और निकट आते हैं तो फिर हमें परम सत्य का साक्षात्कार किस प्रकार होता है? कौन बताएगा? ब्रह्म साक्षात्कार के आगे परमात्मा साक्षात्कार होता है। तो परमात्मा साक्षात्कार का मतलब क्या है? ब्रह्म साक्षात्कार का तो मतलब हुआ कि सर्वत्र चेतन शक्ति दिखाई पड़ती है, निराकार शाश्वतता दिखाई पड़ती है। लेकिन परम सत्य का दूसरा साक्षात्कार क्या है? परमात्मा साक्षात्कार। तो परमात्मा साक्षात्कार है ना। तो जब आप परम सत्य की ओर निकट आते हैं तो वे आपको अपनी अनुभूति देंगे परमात्मा के रूप में। तो ब्रह्म साक्षात्कार और परमात्मा साक्षात्कार, इन दोनों में क्या अंतर है? कौन बताएगा? ब्रह्म साक्षात्कार और परमात्मा साक्षात्कार में क्या अंतर है? कौन बताएगा? ब्रह्म साक्षात्कार निराकार है, एक ज्योति है, सब जगह व्याप्त है, और परमात्मा पुरुष रूप में है।
तो परमात्मा का जो साक्षात्कार है वो पुरुष के रूप में है, लेकिन वो पुरुष इतने निकट नहीं आपके कि वे अपनी लीला दिखाएं आपको, क्योंकि वे पुरुष प्राप्त होते हैं भक्ति के द्वारा। तो इसलिए परमात्मा साक्षात्कार भी अधूरा है, पूरा नहीं है, क्योंकि इसमें यद्यपि भगवान का दर्शन हो रहा है, लेकिन वो दर्शन इस प्रकार से हो रहा है कि आपकी उनसे कुछ बातचीत नहीं होती। लेकिन भगवत साक्षात्कार पूर्ण है? हाँ, दर्शन भी और बातचीत भी। तो भगवान जो है अपने भक्तों के साथ में अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। तो उससे क्या प्राप्त होता है? पूर्ण सुख प्राप्त होता है। अमृत, अव्यय और शाश्वत और पूर्ण सुख उसे प्राप्त होता है। अच्छा, और प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियों का अभ्यास करना चाहिए। तो भक्ति की 9 विधियां कौन कौन सी हैं? पहली क्या है? श्रवण। भक्ति की 9 विधियों में से पहली विधि है श्रवण। हाँ, पहली विधि श्रवण, दूसरी विधि कीर्तन, तीसरी विधि स्मरण, चौथी विधि पाद सेवन, पांचवी विधि अर्चन, है ना, और छठवीं विधि वंदनम, और सातवीं विधि हाँ दास्यम, सातवीं विधि दास्यम, और आठवीं विधि सख्यम, और नवीं विधि आत्मनिवेदनम। तो पहली विधि श्रवण, तो पहली विधि श्रवण है। तो इसमें जो है किस व्यक्ति ने इसी विधि के द्वारा भगवान को प्राप्त किया? हाँ, कि केवल एक ही विधि के द्वारा किसी ने भगवान को प्राप्त किया हो। उसका उदाहरण परीक्षित महाराज है। केवल सुनते रहे, उनको जब 7 दिन का नोटिस मिल गया कि 7 दिन उनका शरीर छूट जाएगा, तो उन्होंने क्या किया? दिन रात श्रवण किया। तो श्रवण, फिर भक्ति की दूसरी विधि कीर्तन, है ना। तो कीर्तन में कोई उदाहरण? हाँ, जो कि दिन रात उन्होंने केवल कीर्तन की विधि से ही भगवान को प्राप्त किया है। कौन है? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी हमेशा श्रीमद् भागवत बोलते रहते हैं। अगर कोई नहीं सुनता है तो अभी चलते हुए भी श्रीमद् भागवत के श्लोकों का पाठ करते रहते हैं। तो ये कीर्तन है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, स्मरण विधि, स्मरण भक्ति। कोई उदाहरण ऐसा जिसने केवल स्मरण के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज तो उन्होंने कैसे स्मरण किया? हाँ, क्योंकि दैत्यों के समाज में श्रवण और कीर्तन कर नहीं सकते। श्रवण किससे करें? कोई सुनाने वाला नहीं। और कीर्तन कैसे करें? कोई सुनने वाला नहीं है। तो प्रहलाद महाराज ने स्मरण विधि के द्वारा स्मरण करते थे, हमेशा भगवान के चरणों का स्मरण करते थे।
स्मरण। स्मरण के बाद क्या है? स्मरणम पाद सेवनम, चरणों की सेवा। तो चरणों की सेवा, कोई ऐसा भक्त है क्या जिसने केवल चरणों की सेवा के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया हो? कौन है? लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी जी को आप देखते हैं, भगवान के हमेशा चरणों को ही दबाती रहती हैं। तो उनको भगवान के चरणों में विशेष अधिकार प्राप्त है। इसके बाद क्या है? अर्चनम। अर्चनम की विधि के द्वारा कौन है जिसने अर्चना की विधि बनवाई? है पृथु महाराज। पृथु महाराज जो है केवल अर्चना की विधि के द्वारा ही भगवान के धाम में पहुंच गए। पृथु महाराज अपनी प्रजा को भी लगाते थे उसी कार्य में, जिस कार्य में वे स्वयं लगते थे अपनी प्रजा को भी लगाते थे। अर्चना की विधि। अर्चनम। अर्चनम का मतलब यज्ञ। यज्ञ के द्वारा भी भगवान की पूजा होती है। उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का नियम लिया था, लेकिन उनके 100 अश्वमेध यज्ञ नहीं पूरे हुए, लेकिन तो भी उन्होंने जो कुछ भी किया उसको भगवान ने स्वीकार किया और अपनी लीला भी कुछ दिखाई, है ना। तो अर्चना की विधि के द्वारा पृथु महाराज ने भगवान को प्राप्त किया। अर्चनम के बाद वंदनम। वंदना भक्ति। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने केवल वंदना भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया हो? अक्रूर जी, है ना। तो किस समय वो वंदना करते रहे? दिन मतलब पूरे दिन भर वंदना करते रहे। हाँ, कंस ने भेजा था कृष्ण बलराम को लाने के लिए, तो वे वंदना करते रहे, प्रार्थना करते रहे। क्या प्रार्थना करते रहे? कि कंस के भेजे हुए जितने लोग आए आपके पास, तो वे जो है वापस नहीं लौटे, लेकिन मेरी आप रक्षा कर देना, कि मैं वैसा नहीं हूँ। अक्रूर जी जो है भगवान से प्रार्थना ही करते रहे कि मैं उनकी तरह नहीं हूँ, जो जिनको कंस ने भेजा था हाँ आपको मार डालने के लिए, मैं वैसा नहीं हूँ, इसलिए मेरी आप रक्षा कर देना। तो ये वंदनम है, अर्चनम वंदनम। उसके बाद दास्यम। दास्यम तो ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने केवल दास्य भाव से ही भगवान को प्राप्त कर लिया? हनुमान जी हैं। केवल सेवा की भावना से हनुमान जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो ये भी नहीं कहते कि मुझे मुक्ति चाहिए। हनुमान जी कहते हैं कि मुझे ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए जहाँ मैं ना हूँ और ना आप हैं। मुझे ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए जहाँ ये भावना रहे कि मैं आपका सेवक हूँ और आप मेरे स्वामी हैं। तो ये दास्यम है। इसके बाद सख्यम, सखा भाव से। कोई है ऐसा जिसने पूरी प्रकार से सखा भाव के द्वारा भगवान को प्राप्त किया? कौन है? अर्जुन है। सख्यम, सखा भाव है। सखा भाव में जब बाधा पड़ी, जब भगवान कृष्ण ने अपना विश्वरूप दिखलाया, तो अर्जुन को बड़ी बाधा पड़ी। भगवान को सखा मानने में तो बड़ी बाधा पड़ी। अब मैं आपको सखा कैसे मानूं? और फिर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, कि सखा ये समझ करके मैंने बलपूर्वक आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखे ऐसा बोला। अजानता महिमानम तवेतम, तुम्हारी ये महिमा ना जान करके मया प्रमादात प्रणयन वापी,
तो मैंने आलस्यवश अज्ञानवश जो कुछ भी अपराध किया है वो क्षमा कीजिए। तो सखा भाव है अर्जुन का। और फिर भगवान भी जो है अर्जुन को क्या कहते हैं कि तुम्हें व्यथा नहीं होना चाहिए, तुम्हारा ये मूर्खता का भाव नहीं होना चाहिए, फिर से तुम मुझे उसी प्रकार से देखो जैसे मैं तुम्हारा सखा हूँ। तो इसे कहते हैं सख्यम। और सख्यम के बाद क्या है? आत्मनिवेदनम। तो आत्मनिवेदन का क्या अर्थ है और किसने किया? ये इस विधि के द्वारा भगवान को प्राप्त किया। किसने? बलि महाराज ने। बलि महाराज बहुत छोटे थे, तो भगवान को उन्होंने आत्मनिवेदन, हाँ तो मैं क्या कह रहा था, आत्मनिवेदन की विधि के द्वारा। तो ये उनको अवसर कैसे मिला? आत्मनिवेदन करने का बलि महाराज को अवसर कैसे मिला? कौन बताएगा? भगवान वामन देव यज्ञ स्थल में प्रकट हुए। यज्ञ स्थल में प्रकट हुए। तब उनके गुरु ने बोला था कि ये भगवान है, तीनों पग में पूरा संपत्ति नाप लेंगे, तुम्हारे पास बचेगी भी नहीं देने के लिए, फिर दे भी नहीं पाओगे, इसलिए मना कर दो। तो शुक्राचार्य ने जो है बलि महाराज को कहा कि तुम भगवान जो है तीनों दो पगों में ही पूरा तुम्हारा तीनों लोग नाप लेंगे, तो तुम फिर तीसरा पग तुम वैसे भी उनका पूरा नहीं कर पाओगे। तो झूठ बोलने का दोस्त तो तुम्हें लगेगा ही, झूठ बोलने का दोस्त तो तुम्हें लगेगा ही, क्योंकि तुम उनको वचन दोगे कि मैं आपको 3 पग भूमि दूंगा पृथ्वी। तो झूठ बोलने का, धोखा देने का दोस्त तो तुम्हें लगेगा ही। लेकिन तुम क्या करो, जब दोष लगना ही है तो वैसे ही मना कर दो कि मैं आपको 3 पग भूमि नहीं दूंगा, क्योंकि 3 पग भूमि तुमने कहा कि मैं दूंगा, और 3 पग भूमि तो तुम दे नहीं पाओगे, 2 पगों में ही वे तीनों लोग नाप लेंगे। तो फिर झूठा तो तुम्हें उस समय भी बनना है, तो उससे अच्छा है कि पहले से झूठे बन जाओ, अभी संकल्प बिना पड़े झूठे बन जाओ, है ना। उस समय बलि महाराज ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? हाँ, तो सबसे अच्छा क्या है? बेस्ट पॉलिसी इज सरेंडर, आत्मनिवेदनम। सबसे बढ़िया विधि यही है कि आत्मसमर्पण कर दिया जाए, है ना। तो बलि महाराज ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह से ये 9 प्रकार की भक्ति पूरी होती हैं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा पार्षदी की जय, श्री श्री गौरताई की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।